बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग, और बहुत ही वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये देखें बादल हैं, रात बारिश आई है और मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऊपर से गाँव का माहौल। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने कहा चलो आप लोगों को ना कुछ गाँव के व्यूज़ दिखाते हैं। आप देख लें जी गाँव, ये जो दूर बसे हुए गांव है ना शहर की पोल्यूशन से, ये आज भी उनको जंग नहीं लगा, आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। और आपको मेरे पीछे कमाद की फसल नज़र आ रही होगी। ये जो पंजाबी कहते हैं ना डूंगे किस्म के पिंड, उन्होंने डूंगे पिंडा च ये रह गई। बाकी ये देख लिया आप माशाल्लाह से दूर मुझे अक्सर खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे मेरे आबादी है, इस साइड पे आप देख सकते हैं ये खेत है। तो हमने सोचा चलो निकलते हैं, आप लोगों को व्यूज़ दिखाती हूँ मैं बाहर के। और माशाल्लाह से रात कोई खूबसूरत मौसम रहा है। आप यकीन करें किसी पंखे की किसी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एसी, कुदरती एसी में हम लोग सारी रात सोए हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी नींद आई, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने काफ़ी दिनों के बाद, इतनी शदीद गर्मी के बाद, काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई। ये देखिए इतनी हुई है कि ज़मीन गीली हुई है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि जिससे ना गर्मी का ज़ोर थोड़ा टूटा है। और अभी तक सूरज मियाँ ने मुंह नहीं निकाला। तो ये देखें, बाकी बादल देखें आप माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत माहौल है। और गांव में सबसे बड़ी बात जो हम लोग अभी आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सुबह क्या रात में ही ट्रैफिक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बस परिंदों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। हकीकत वाली बात है, इतना सुकून है ना गाँव वाली जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी आप लोग जो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं उनके साथ, वो मेरे साथ एग्री करते हैं। और मेरे पीछे देखें तूड़ी वाले कोपा जी, तूड़ी वाले कुप के साथ आपको नजर आ रहा होगा जी, वो बच्चों ने पिच बनाई हुई है, गंदम की कटाई हुई है। जैसे ही गंदम उठाई गई है, गांव के बच्चों ने जो इस तरफ इस साइड पे जो आबादी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आबादी में आपको वो मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। मैं देख लूँ पहले, हाँ जी, वो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। ये वाली मस्जिद जो है इस गांव की अकलौती मस्जिद है, जहाँ पे ये पूरे गांव के लोग नमाज अदा करते हैं। और ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है, ये बच्चों ने बनाई है जी गंदम की कटाई के बाद। तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं जी, ये ईदगाह है गांव की। और सफाई सुथराई देख लें, जाहिर सी बात है अभी थोड़े दिन हुए हैं ईद गुजरे, और दरख्त देखें माशाल्लाह, और काफ़ी खुली है। बहुत सारी आवाम इसमें बैठ के और आसानी से ईद नमाज पढ़ सकती है। इसका मेन गेट ये है जी, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। लाइटिंग का भी इंतज़ाम है, अंदर लाइटें भी लगी हुई हैं जगह जगह पे। और दरख्त देख लें आप माशाल्लाह से, और अंदर साफ़ सुथरा माहौल है। कुछ दिन पहले हालांकि ईद गुजरी है, लेकिन बात यह है कि रात आंधी भी तो बहुत आई है ना बारिश के साथ, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा माहौल है। बाकी गांव में जी सूरज साहब निकल आए हैं जी। तो आप देख सकते हैं जी ऊपर आम लगे हुए हैं, ये आम का दरख्त है। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, रात की आंधी की कमाल। ये देखिए माशाल्लाह, कच्ची केरियाँ जिसे कहते हैं, कच्ची अम्बियाँ। और बचपन में मुझे याद है नमक मिर्च हम लोगों ने मिक्स करके अम्मियों से छुपा के मुरब्बे ले आते थे दादा अबू के साथ, ताया अबू के साथ, और काट काट के इनको खाते थे। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है।